पाके मैं धन्य हो गई प्रभु। मेरे गुरुजी ने कहा था कि त्रेता के पहले चरण में भगवान श्री राम का अवतार होगा और वे तेरी कुटिया में पधारेंगे। आज मेरे गुरु का वरदान संपूर्ण हो गया महाराज। कई विद्या तुझे करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मथिनारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकती हूँ? एक तो मैं अधम हूँ, मेरी नीची जाति है, फिर मैं पढ़ी लिखी नहीं भोली भाली हूँ। आपकी भक्ति करना विधि विधान से प्रभु नहीं जानती हूँ। पहले आप मेरे गृह में आपके लिए मैं चार के फल लाई हूँ, उनको प्रभु पाइए, भोग लगाइए। उसके बाद में मुझे बताना आपकी भक्ति किस प्रकार की जाती है और मैं कैसे आपकी भक्ति करूँगा।
कैसा बहुत मीठा। मीठा। जय हो प्रभु, जय हो। महाराज, आप तो ईमानदारी से खा रहे हो, लेकिन जो आपका भ्राता है ना, ये कुछ बेईमानी करता है, खट्टा है शायद। प्रभु खट्टा है। बड़ा ही मधुर मीठा है। मेरे हाथ से ले प्रभु, ले प्रभु। भोजन व्यंजन बनाना नहीं जानती हूँ, इस जंगल में रहती हूँ, केवल फलों का ही आहार करती हूँ। जैसी मेरे पास आपकी भेंट थी, जो भी था मैंने आपको दिया प्रभु। अब मुझे बताइए भक्ति मार्ग का रास्ता। हे भामिनी, मेरी बात सुनिए। मैं तो केवल एक भक्ति को ही सर्वस्व मानता हूँ, इसलिए अब आप सुनिए। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। मेरे लिए जात पात धर्म कुल कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भगत ये नर सोई कैसा, बिन जल बारे देख बुझे। इनके इन सब के होने से ही जब तक भक्ति नहीं हो किसी मनुष्य में, तब तक वो मनुष्य नहीं कहलाता। अब आप सुनिए, मैं आपसे नवदा भक्ति कहता हूँ, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथर प्रसंगा। हे भामिनी, जो पहली भक्ति है वो संतों का सत्संग सुनने में है, और दूसरी जो भक्ति है वो भक्ति में लीन होकर जो सत्संग करता है, मेरा ध्यान करता है, उसमें है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगत अमान, चौथे भगत मम गुण करे कपट। तीसरी भक्ति अपने गुरुओं का सम्मान करना, और चौथी भक्ति जिसके दिल में कभी छल कपट कभी भी ना आया हो, वो मेरी चौथी भक्ति पा सकता है। मंत्र मंत्र जाप और मुझ पर दृढ़ विश्वास करना, ये मेरी पांचवी
भक्ति है। छठ दम तेरे बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो अपने धर्म का पालन करता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, ये मेरी सातवीं भक्ति है। आधम जतर लाभ संतोषा, सपना ही नहीं देखई पर तोषा। जिसने कभी भी सपने में भी अपराध नहीं किया हो और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखता हो, ये मेरी आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम बरो सही हरा सुनतीना। हे भामिनी, नवी व अंतिम भक्ति वो है जो मुझ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सब कुछ भूल जाता है और केवल मुझ में ही लीन हो जाता है। नव महुए कब जिनके भोई, नार पुरुष सचराचर कोई। जिसके अंदर ये नौवीं भक्ति होती है, वो चाहे नारी हो या पुरुष, सब मुझ में चेतन सही समाते हैं। कोई अतिशय प्रिय भाव मिल मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे भामिनी, इन 9 प्रकार की भक्ति को जो अपने मन में धारण कर करता है, वो सभी प्रकार से कल्याण पाता है। जनक सुता के सुदे भामनी, जाने कहू कर बर गामनी। अब हे भामिनी, आप मुझे बताइए, जानकी जी किधर और गई, किधर की साइड गई है, मुझे पता नहीं है। आपके दर्शन पा करके मेरे जो नेत्र है ये पवित्र हो गए और आपके दर्शन पाकर प्रभु मैं धन्य हो गई, प्रभु मैं धन्य हो गई। पम पर कराई जाओ रघुरा, हे प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंपापुर नाम का नगर है, वहाँ बानरों का राजा सुग्रीव रहता है। आप वहाँ जाइए, वहाँ जानकी माता का पता लग सकता है। और बार प्रभु पद चरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। चले राम त्यागा बन शोभो, अतुलित बल नर के हरि दो। ठीक है। प्रभु श्री राम जी अपने भ्राता लखन कही। हम अयोध्या से माता कौशल्या और दशरथ के पुत्र हैं और हम अपने वचन की पूर्ति के लिए यहाँ वन में आए हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, कंगनार सुकुमार सोहाई। हम दोनों भाई हैं और हम दोनों का नाम राम और लक्ष्मण है और एक सुकुमारी हमारे साथ थी। यहाँ हरि निश्चर बैठे, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। एक दुष्ट राक्षस ने उसका हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, अब हम उन्हें खोजते हुए फिर रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहबो बे प्रणज कथा सुनाई। हे ब्राह्मण, हमने अपना परिचय तो दे दिया, अब आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु पहचान पर कही चरना,
तो सुख उमर जाय नहीं भरना। फिर पवन पुत्र हनुमान जी प्रभु राम को पहचान गए और उनके चरणों में जाकर के लेट गए। फूल के तन मुख आपने बचना, देखत रुचिर भेष के रचना। और प्रभु श्री राम जी के भेष को देख करके उनके हृदय में अपार प्रेम उमड़ रहा है। कुंजीर दरिया तुझ के ने हरत हृदय निज नाथ जी। फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम जी के सामने विनती की, मोर नाम में पूछर जाई, तुम पूछो कस नर की नारी। हे प्रभु, मैंने पूछा वो तो उचित था, क्या आप भी नर की भांति मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं? तब माया बस फिर बुलाना, ताके मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मेरे ऊपर आपकी ही माया का प्रभाव था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। एक में मन मोह बसे कुटिर तेरे आज्ञा। हे प्रभु, एक तो मैं मंद बुद्धि और संसारिक मोह माया में फंस गया, कुटिल हृदय था, क्या आपने भी मुझे बिसार दिया प्रभु? जगन्नाथ प्रभु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु परे जन भोग। हे प्रभु, वैसे तो मुझ में अनेकों अवगुण हैं, परंतु हे प्रभु, सेवक को तो भगवान क्षमा ही कर देते हैं। नाथ जीवित माजर मोहा, सोने तरे तुम्हारे हे प्रभु, जीव आपकी माया में फंस करके आपको भूल जाता है, आपकी सेवा नहीं कर पाता। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहे सोच बनई प्रभु तोष। हे प्रभु, जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी माता के भरोसे और सेवक अपने स्वामी के ही भरोसे जीवित रहता है प्रभु, उसी प्रकार मैं भी आप ही के भरोसे जीवित हूँ। हे प्रभु, मैं बानरपुर में जन्मा अज्ञानी पुरुष हूँ, आप अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। तब प्रभु ने उठाए बुर लावा, निज लोचन जल शीत जुड़ावा। जब पवन सुत हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गए, प्रभु ने उठा करके और उनको अपने हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों में जल की धारा बहने लगी। सुन कपि मानस जन मुना, ते मम प्रिय लक्ष्मण तेरे दो। हे कपि, आप मन में ग्लानि मत करो, क्योंकि आप मुझे उतने ही प्रिय हो जितने लक्ष्मण हैं, लेकिन आज देखा जाए तो आप मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। समदर्शी मोहे कह सबको, सेवक प्रिय रे अनन्य गति सो। सभी
मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे तो केवल सेवक ही प्रिय है, क्योंकि वही अनन्य भक्ति होता है। आप मुझे बताइए कि सुग्रीव कहाँ निवास करते हैं? चैतन्यनाथ मैत्रे के जय, दीन जानत अभय करीजे। हे प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पर्वत पर राजा सुग्रीव का निवास है। वो वानरों के राजा हैं। आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए और उसको अभय का वरदान दीजिए प्रभु। जो सीता कर खोज कर आए, जय जय मरकट कोट पठाए। हे प्रभु, वो माँ सीता को खोजने में आपकी मदद करेंगे और इधर उधर चारों दिशाओं में वानरों को भेजेंगे। सकल कथा समझाई, दिए दो जग पीछ चढ़ा। हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सुग्रीव से मित्रता कराता हूँ प्रभु। चलिए। आओ। हे वानर राज, ये कौशलपुर के राजा प्रभु श्री राम हैं और ये इनके लघु भ्राता लक्ष्मण हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। आइए प्रभु, राजिए। आओ राजिए। अरे सुग्रीव, क्या ये उनसे मित्रता कर लेंगे? राजिए प्रभु। अवश्य प्रभु, अवश्य। जब प्रभु श्री राम जी पंपापुर सुग्रीव जी के पास गए तो प्रभु सुग्रीव जी से पूछने लगे, हे भाई, आप यहाँ किस कारण से रहते हैं? बैठ रहे मैं करत विचार। हे प्रभु, आप इस भेष में और वन में कैसे घूम रहे हैं? हे सुग्रीव, हे सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव, हम हमारी भार्य को ढूंढने के लिए निकले हैं। एक दुष्ट राक्षस ने उसका हरण कर लिया है, तो क्या आप उन्हें खोजने में हमारी सहायता कर सकते हैं? जब इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा तो सुग्रीव जी उनसे कहने लगे, मंत्र यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा। अवश्य मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ समान विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई, शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर शीतल मेघ नयन रसदार बहाते जाते थे। वह दृश्य, हे प्रभु, वह दृश्य और वह करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यहाँ पे, हे प्रभु, मेरी आंखों के आगे ही अब तो निकल में चोर गया। फेंक गए नूपुर कुंदन और
रथ दक्षिण की ओर गया। हे प्रभु, एक रोज मैं यहाँ बैठा था तो एक निशाचर, शायद वो जनक नंदन की पिताजी थी, उसको दक्षिण की ओर ले गए और उन्होंने कुछ नूपुर कुंडल यहाँ फेंके हैं, शायद वो आपके वो पहचानिए। सखा बचन सुनिया पहचानिए, शायद ये आभूषण जनक नंदिनी जी पिताजी के हैं। भैया लक्ष्मण देखिए, मैंने कभी माता के शीश नहीं देखे, चरणों को देखा है। आप पहचानिए। हे मित्र सुग्रीव, ये आभूषण तो सीता के ही हैं। निश्चित प्रभु, ये माता सीता के आभूषण है और वो निशाचर दक्षिण की ओर गया है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी सब प्रकार से सहायता और सेवा करूंगा। हे वानर राज सुग्रीव, अब आप मेरे एक चिंतन को पूरा कीजिए कि आप इस वन में क्यों रहते हैं। हे प्रभु, यह मेरी एक बहुत दारुण कथा है। आप इसको आपको बताता हूँ कि मेरा एक बड़ा भाई बाली है। हम दोनों में बहुत गहरा भ्रातृत्व की भावना थी। एक बार मैं दानव का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, वो हमारे नगर में आया और उसने बाली को ललकारा रात में। बाली उसकी ललकार को सहन नहीं कर सका और रात में ही उस मायावी दानव को मारने के लिए दौड़ा। प्रभु, अपने बड़े भाई बाली की सहायता के लिए मैं भी पीछे पीछे चल दिया। वो मायावी दानव डर के मारे एक गुफा में जा घुसा। पीछे पीछे बाली और बाली के पीछे मैं भी चला जा रहा था। तो क्या देखता है कि मायावी गुफा के अंदर घुस गया और बाली उसको मारने के लिए गुफा के अंदर चला गया। जाते समय बाली ने मुझसे कहा, हे भ्राता सुग्रीव, मैं इसको मारकर एक पखवाड़े में आ जाऊंगा। अगर एक पखवाड़े में मैं नहीं आता हूँ तो तुम ये मान लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। ये कह करके बाली अंदर चला गया और मैं बाहर गुफा के वहां बैठ गया। प्रभु, मैंने 15 दिन की बजाय 1 माह तक उस बाली का वहां बाहर इंतजार किया, लेकिन क्या देखता हूँ 1 माह के बाद में गुफा के द्वार से बहुत गहरी रक्त की धारा आ रही है। मैंने समझा कि मेरा भाई बाली मारा गया और भय की वजह से मैंने उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी चट्टान लगा दी और मारे भय के मैं वापस आ गया। उधर महलों में जब मैं आया तो राजमंत्रियों ने सिंहासन को सोना देख करके और मुझे राज तिलक कर दिया। प्रभु, मैं
मुझको राजा बना दिया, लेकिन उधर बाली मारा नहीं गया था। मेरा भाई बहुत बलवान है, उसने उस मायावी राक्षस को मार दिया और शिला को हटा करके जब वो महलों में आया और मुझको सिंहासन पर बैठा देखा तो उसने बहुत बुरा माना। उसको ये लगा कि ये सुग्रीव जानबूझकर चट्टान लगा के आया है और खुद राजा बनना चाहता है। प्रभु, इस वजह से उसने मुझको बहुत बुरी तरह मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक प्रभु मेरी स्त्री भी छीन ली। और उसके भय से मैं यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ। यह इस पर्वत पर बाली को एक शाप है, इस वजह से वो यहाँ आता नहीं है, लेकिन भय की वजह से अब भी मैं यहाँ हमेशा डरा हुआ